गलती पर गलती, गलती पर गलती, एक के बाद दूसरी गलती और बार बार गलती। जब एक साथ इतनी सारी गलतियां जुड़ जाएं तो गुनाह बन जाती हैं और गुनाह करने पर सज़ा तो काटनी ही पड़ती है। कुछ यही हाल मोदी जी का भी हो गया है। एक के बाद एक गलती करते करते उन्होंने इतनी सारी गलतियां कर दी हैं कि वो गुनाह में तब्दील हो गई हैं और अगर उन्होंने गलती की है तो सज़ा तो मिलेगी ही। उनके गुनाहों की सज़ा की तारीख 2024 में मुकर्रर की गई है। जनता की अदालत में तभी फैसला आएगा। ज़्यादा घुमा फिराकर बात करने की जगह सीधे पॉइंट पर आते हैं। लंबे लंबे ख्वाब और उम्मीदों का सब्ज-बाग दिखाकर 2014 में सत्ता के शिखर पर पहुंचे मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही गलतियां शुरू कर दी। वैसे तो उन्होंने पिछले 9-10 सालों में अनगिनत गलतियां की हैं, लेकिन आज हम उन 5 बड़े गलतियों के बारे में बात करेंगे जिसने 2024 में उनकी विदाई का रास्ता साफ कर दिया है। साथ ही साथ उनके सामने राहुल गांधी को उनसे ऊंचे पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया है। इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। इसमें हम विस्तार से मोदी जी के उन 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे जिसने उनकी सत्ता से विदाई का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया है। पीएम मोदी के पहले कार्यकाल में सबसे बड़ी और पहली गलती नोटबंदी थी। 8 नवंबर 2016 की वो काली अंधेरी रात कोई भी देशवासी कैसे भूल सकता है जब रात के अंधेरे में हमारे टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री अवतरित होते हैं और फैसला सुनाते हैं कि कल से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं होंगे। यानी कि साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो अचानक से देशवासियों पर भयानक नोटबंदी थोप दी गई, लोगों को लाइन में लगा दिया गया। नोटबंदी को सरकार मास्टर स्ट्रोक समझकर चल रही थी, लेकिन यही नोटबंदी सरकार के गले की हड्डी बन गई। नोटबंदी की लाइनों में खड़े सैकड़ों लोग गाल के गाल में समा गए। नोटबंदी वही दौर था जब नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी जनता के बीच खुलकर सामने आए, नोटबंदी की कमियों को जनता के बीच उजागर किया, खुद लाइनों में लगकर अपने पैसों को चेंज करवाया, जनता को यह संदेश देने की सफल कोशिश की कि नोटबंदी चंद पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, इससे जनता को नुकसान के सिवा और कुछ हासिल नहीं हुआ है। पीएम मोदी की दूसरी सबसे बड़ी गलती राफेल डील थी। सत्ता में आने के बाद जिस तरह पीएम मोदी फ्रांस का दौरा करते हैं, वहां रातों रात हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की जगह अंबानी डिफेंस लिमिटेड को ऑफसेट पार्टनर बनना, एक हवाई जहाज की कीमत 526 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1600 करोड़ रुपए होना, 126 जहाज की जगह संख्या घटकर 36 जहाज का डील होना, साथ ही साथ टेक्निकल ट्रांसफ़र वाला क्लॉज हटाना सामान्य बिल्कुल भी नहीं था। और यह सब बातें वैसे तो टेक्निकल थी, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह पीएम मोदी को राफेल डील को लेकर घेरा, गांव में बैठा अंतिम आदमी भी समझ गया कि पीएम मोदी दूध के धुले नहीं हैं, दाल में जरूर कुछ काला है। राफेल को लेकर ही राहुल गांधी ने एक नारा दिया था, चौकीदार चोर है। राफेल एक ऐसा मामला था जिसमें राहुल गांधी ने पीएम मोदी के कट्टर राष्ट्रवादी छवि के ऊपर सबसे बड़ा डेंट मारा। पीएम मोदी की तीसरी सबसे बड़ी गलती बिना सोच विचार और रायशुमारी के जबरन थोपा गया जीएसटी था। भाजपा को वैसे तो बनियों का पार्टी कहा जाता है, बिजनेसमैन के बीच भाजपा शुरू से ही लोकप्रिय रही है, लेकिन उसी भाजपा ने मनमाना जीएसटी थोपकर छोटे कारोबारियों और दुकानदारों को नाराज कर दिया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जीएसटी को किस तरह इम्प्लीमेंट करें। जीएसटी को लेकर सरकार के खिलाफ उठ रहे आवाज़ को राहुल गांधी ने और हवा दी। जीएसटी का फुल फॉर्म उन्होंने गब्बर सिंह टैक्स बताया। जनता के बीच ये मैसेज दिया कि मोदी सरकार छोटे कारोबारियों की हितैषी नहीं है, बल्कि वो चुनिंदा कारोबारी मित्रों अडानी और अंबानी जैसे लोगों के लिए ही काम कर रही है। आज देश का बच्चा बच्चा यह जानता है कि मोदी जी का अडानी और अंबानी के साथ गहरा संबंध है। सच्चाई तो यह है कि इस संबंध को जीएसटी के बहाने राहुल गांधी ने ही पूरे देश में स्थापित किया है। 2019 में सरकार बनने के बाद भी पीएम मोदी गलतियां करने से बाज नहीं आए। 2020 में जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी के मुहाने पर खड़ी थी, उस समय पीएम मोदी ने एकाएक हीरो बनने के चक्कर में लॉकडाउन
थोप दिया। ये भी नहीं सोचा कि इस देश में करोड़ों प्रवासी मजदूर रहते हैं, उन्हें घर पहुंचाने, खाना खिलाने, रोजी रोटी कमाने का बंदोबस्त कैसे किया जाए। हालत यह हुआ कि अचानक से थोपे गए अनियोजित लॉकडाउन के फलस्वरूप लाखों लोग सड़कों पर आ गए। बड़ी तादाद में लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ निकल गए। घर पहुंचने की जद्दोजहद में बड़ी तादाद में लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। यही वो दौर था जब राहुल गांधी प्रवासी मजदूरों की मदद को आगे आए। कांग्रेस ने उनको घर पहुंचाने का इंतजाम किया, ट्रेन किरायों का बंदोबस्त किया। राहुल गांधी खुद प्रवासी मजदूरों से मिले, उनकी मदद की। साथ ही साथ उन्होंने सरकार की गलतियों को भी उजागर किया। कोरोना काल में मोदी सरकार ने जो गलतियां की, उसने राहुल गांधी को पीएम मोदी के सामने एक बड़ा नेता बना दिया। जब देश बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उस दौर में मोदी जी और उनकी पूरी सरकार घर में छुपी हुई थी। लेकिन उस मुश्किल दौर में राहुल गांधी के आह्वान पर कांग्रेस के नेता घर घर जाकर मदद पहुंचा रहे थे। कोई खाना पहुंचा रहा था, कोई राशन बांट रहा था, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त कर रहा था। उस मुश्किल दौर में यह बात जनता के बीच बहुत अच्छे से पहुंच गई कि मोदी जी की बातें सिर्फ हवा हवाई हैं। असल में ईमानदार काम करने और मुश्किल वक्त में मदद करने की जब बात आती है तो राहुल गांधी और कांग्रेस ही हमारे सामने खड़े होते हैं। नरेंद्र मोदी जी की 5वीं सबसे बड़ी गलती 3 काले कृषि कानूनों को थोपना था। जब किसान शांत था, अपने लिमिटेड रिसोर्स में खुश था, उस दौर में पीएम मोदी ने एकाएक से बिना सोचे समझे, बिना किसानों के कंसल्टेशन के 3 कृषि कानून लेकर आए। नतीजा यह हुआ कि किसान सड़कों पर आ गए। साल भर से ज़्यादा आंदोलनरत रहे, पुलिस की लाठियां खाई, आंसू गैस के गोले झेले, यहाँ तक कि 700 से ज़्यादा किसान कृषि कानूनों का विरोध करते करते शहीद हो गए। तब जाकर पीएम मोदी को होश आया और अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने कानून वापस लेने का फैसला किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो किसानों के बीच अपना भरोसा और विश्वास खो चुके थे। किसानों के संघर्ष में जो नेता कदम कदम पर साथ रहा, वो कोई और नहीं बल्कि राहुल गांधी ही थे। आज हर किसान राहुल गांधी को इज्जत और रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है, क्योंकि राहुल गांधी ही वो नेता हैं जिसने सड़क से लेकर संसद तक किसानों के हक में आवाज़ उठाई। आज किसानों के बीच राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी मोदी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। आज किसानों के लिए नरेंद्र मोदी वादा खिलाफी और धोखे का प्रतीक है, तो राहुल गांधी भरोसे और विश्वास का प्रतीक। नोटबंदी, राफेल डील, गलत जीएसटी, अनियोजित लॉकडाउन और 3 काले कृषि कानून, ये मोदी जी की वो 5 बड़ी गलतियां हैं जिसने 2024 में उनकी विदाई का रास्ता साफ कर दिया है। और यही गलतियां वो 5 मौके बने हैं जिसने राहुल गांधी को मोदी के सामने बड़ा चेहरा बना दिया है। आज चाहे पसंद करने वाले हो या नापसंद करने वाले, हर कोई राहुल गांधी के बारे में एक बात कहता है कि राहुल में चाहे लाख कमियां हो, लेकिन वो डरपोक नहीं हैं, झूठे नहीं हैं, वादा खिलाफी करने वाले नहीं हैं। भारत जोड़ो यात्रा से चेंज हुआ मोमेंटो और मोदी सरकार की एक के बाद एक गलती ने राहुल गांधी को इस समय भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा और उभरता हुआ चेहरा बना दिया है। हर आदमी आज राहुल गांधी को भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहा है। अभी ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं, लेकिन एक बात सच है कि आज उनके चाहने वालों की तादाद दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। वहीं मोदी जी को नापसंद करने वालों की तादाद भी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। यह कारवां कहां जाकर रुकेगा, जल्द ही सबको पता चल जाएगा।